हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द मैरीटाइम सिग्नलिंग आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बोलती है जो स्टैंड ऑफ हुआ था पाकिस्तान के साथ मई 2025 पे, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया कल्मिनेटेड हुआ था, यानी कि स्पेसिफिक एरिया इंगेजमेंट हुआ था, वो एयर डोमेन में बस हुआ था और जो नेवी वगैरह थी वो सबका यूज़ नहीं किया गया था। बट अभी अब डेवलपमेंट को देखें तो जो अटेंशन है वो मैरीटाइम थिएटर की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि जो की नेवल मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान के साइड से, वो बता रहा है कि नेवीज भी रिकैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पोस्चर को और सिग्नल कर रहे हैं वो दोनों नेवीज़ की रेडी हैं और जो पोटेंशियल एस्केलेशन है वो अगर हुआ तो हम रेडी हैं वॉर के लिए। अक्टूबर 2 पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 1965 वॉर के बारे में बोलते हैं और वार्न करते हैं पाकिस्तान को कि रिसाउंडिंग रिस्पॉन्स देंगे और हम अल्टर कर देंगे आपके हिस्ट्री और जियोग्राफी को, यानी पाकिस्तान को बोलते हैं ये जो डिफेंस मिनिस्टर है वो, कि अगर कोई मिस एडवेंचरस करने की कोशिश की सर्करिक के एरिया पे। पाकिस्तान जो है वो भी एक्सपेंड कर रहा है अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टाइम से इस रीजन पे, और वो डेवलपमेंट जो है वो 2023 से ऑनगोइंग है। हिस्टोरिकली अगर अपन देखें तो पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है बहुत टाइम से मिलिट्री एज बनाने की इस एरिया पर पे, बट मिलिट्री एज उनको नहीं मिलने वाली। बट एनीवेज जो स्टेटमेंट आया था अगस्त पे चीफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के द्वारा, उसके बारे में बोलते हैं कि जो सर्विस है यानी कि नेवल सर्विस जो है वो फर्स्ट लाइन पे रहेगी। अगर पाकिस्तान में कोई भी एक्शन लिया तो हम उसके अगेंस्ट पे उनको रिस्पांस देंगे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट पे अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो। जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी एक तरीके से डिस्क्राइब किया गया है और उसको डिज़ाइन किया गया था कि नेवल को सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड डेटरेंट पोस्चर की तरह यूज़ किया जाएगा, यानी कि अगर कोई खतरा हुआ तो नेवल भी यूज़ किया जाएगा। और ये हाईलाइट करता है रेडीनेस को लेकर के, मोर एक्टिव रोल जो है हमारा रेडीनेस को लेकर के उसके बारे में बताते हैं। और जो इंडक्शन किया जा रहा है अभी रिसेंटली, हमने पहला इंडिजिनसली डिज़ाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल्स INS निस्तार को हमने लाया है और इंडिया का ये पहला जॉइंट पेट्रोल फिलीपींस के साथ पे हमने जॉइंट पेट्रोल फिलीपींस के साथ किया था साउथ चाइना सी पे। वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग और जो अलाइनमेंट है हमारा वाइडर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे वो दिखलाता है। एक तो INS निस्तार दिखाता है कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, और इसको याद रखना ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइन चीज़ है। अब आगे बताते हैं जो चाइनीज़ का प्रेजेंस है कराची और ग्वादार पे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी इंडिया को ध्यान पे रखना चाहिए। पाकिस्तान जो रीइंफोर्स कर रहा है अपने मैरी टाइम पे उसके बारे में बात करते हैं, वो भी सिग्नल करता है मई मंथ पे जो डिस्पर्स किया गया था उनके द्वारा पाकिस्तान के द्वारा अपने एसेट्स को कराची से ग्वादार को लेकर के, सो दैट वो मिटिगेट कर सके वल्नरेबिलिटीज़ को। जब उन्होंने लॉन्च किया चाइनीज़ बिल्ड हंगरो क्लॉस सबमरीन को और PNS मैंग्रो को पाकिस्तान ने लॉन्च किया और शोकेस किया अपना डोमेस्टिकली डेवलप्ड P282 शिप जो कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। P282 में P जो है वो पाकिस्तान है उसका मतलब। और कुछ मंथ बाद ही उन्होंने बहुत सारे ओवरलैपिंग नेटो वगैरह जारी किया उन्होंने, सो दैट वो मिसाइल वगैरह टेस्ट कर सके पाकिस्तान वाले, और लाइव फायर ड्रिल्स वगैरह चलाने की कोशिश की सो दैट वो दिखा सके इंडिया के ऊपर अपना पावर, बट ऐसा कुछ है नहीं। और 60 नॉटिकल माइल्स ही दूर ही इन्होंने ये सब करने की कोशिश की। स्ट्रेटेजिक वेट ऑफ द नेवल सिग्नलिंग जो है उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो स्ट्रगल चल रहा है अभी नेवल एक्टिविटी को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पे, वो फंडामेंटल क्वेश्चन उठाता है कि जो ये पैरेलल एक्सरसाइज चल रहा है दोनों ही कंट्री पे, जो एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों कंट्री, क्या वो सिर्फ रूटीन एक्टिविटी है या फिर जानबूझ के शो ऑफ किया जा रहा है अपने फोर्स का, जो इम्प्लाई करता है जो इंडिया और पाकिस्तान का डेटरेंस इक्वेशन है उसको नेवल डोमेन की तरफ पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जो आंसर है वो मैटर इसलिए भी करता है क्योंकि अभी अभी करंट क्राइसिस हुआ है और फ्यूचर पे भी आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, ये इसलिए इनके सब का आंसर जानने की ज़रूरत है। अगर हम ये एयर डोमेन को देखें तो वो रिजॉल्व हो सकता है, बट कुछ रेसिड्यू, कुछ छूटा हुआ चीज़ पीछे रह गया है, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी देता है जो कि सी पर पे, और इंडिया और पाकिस्तान दिखते हैं कि वो रिकैलिब्रेट कर रहे हैं वापस अपना नेवल पोस्चर्स को और प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ डेटरेंस को लेकर के ही नहीं, जो पॉसिबिलिटीज़ है अगले फेज़ पे कन्फ्रंटेशन अगर हुआ तो दोनों के दोनों रेडी हैं अपने अनफोल्ड करने के लिए, ओपन अप करने के लिए मैरीटाइम थिएटर को भी। जो एयर डोमेन पे था वैसा ही मैरीटाइम बैलेंस भी हो गया है, यानी कि एयर पे जितना दोनों पावरफुल हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल इंडिया और पाकिस्तान नेवल पे भी है, क्योंकि जो असिमेट्रीज थी कारगिल के टाइम पे, यानी कि इंडिया के पास उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एस था 1999 के टाइम पर पे, और असिमेट्री थी एक्चुअली, पाकिस्तान के पास नेवल आर्मी इतनी थी नहीं, तो वो
अब ख़त्म होते हुए दिख रही है, ऑथर बताती है। और इंडिया का जो डिसाइसिव सब सुपेरियरिटी था 1971 में, उसके बारे में भी बात करती है। इंडिया रिटेन कर रहा था उस टाइम पे अपना न्यूमेरिकल और जियोग्राफिकल एडवांटेज को लेकर के, बट जो नेवल फ्लीट है वो अब एजिंग में हो गई है, एज कर रही है बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी नहीं हो रहा है उतना, और वो कंसर्नफुल है हमारे लिए। जबकि पाकिस्तान को अगर देखें तो वो एक्सपेंड कर रहे हैं अपने कैपेबिलिटीज़ को और इंडक्ट कर रहे हैं चाइनीज़ डिज़ाइन सबमरीन्स और बाबुर क्लास को कॉर्वेट्स वगैरह ला रहे हैं वो टर्किया से, और एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, वर्सेटाइल एंटी एयर एंड एंटी सरफेस में वेपनरी वगैरह ला रहे हैं। और ये एसेट्स जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है उनके लिए। और ये चीज़ हमारे जो नेवी चीफ है उन्होंने भी एक्नॉलेज किया था, और उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि सरप्राइजिंग ग्रोथ किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के नेवल फ्लीट पे। जबकि इंडिया भले अभी भी एज रखता है, बट जो एंड्योरेंस और जो गैप है वो बहुत कम हो गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच पे। अगर ये सब चीज़ को साथ पे देखें और डेवलपमेंट जो 3 रीजंस देते हैं ये सब चीज़ों को और बढ़ सकता है, एस्केलेट हो सकता है उसके बारे में। पहला तो जो एस्केलेशन कंट्रोल है वो बहुत हार्ड है, सी पे इतना जल्दी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे कि एरियल स्क्रिप्सेस पे हो सकता है, यानी कि जो एरियल कभी भी अटैक कर देता है, इरेगुलर अटैक यानी स्क्रिम्सेस यानी कि इरेगुलर, ठीक है। और ये कैलिब्रेटेड और वॉक बैक किया जा सकता है जो एयर अटैक होता है उस पर, बट नेवल इंगेजमेंट में ऐसा नहीं होता, वॉक बैक नहीं किया जा सकता। और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रखता है नेवल वगैरह, जब अगर जो वॉर का थ्रेशोल्ड पार हो जाता है अगर नेवल भी उतार दिए तो। मेमोरीज ऑफ 1971 के बारे में बताते हैं, जब इंडियन नेवल ऑपरेशन ने डिसाइसिवली टिल्ट कर दिया था पूरे कॉन्फ्लिक्ट को। कैसे टिल्ट किया था, क्योंकि बांग्लादेश पर पे हम बांग्लादेश को एज अ कंट्री बना दिए थे, और जो इंडिया की नेवी थी वो पाकिस्तान के नेवी को रोक दी थी। उसके कारण जो आर्मी थी पाकिस्तान की उनको हार मानना पड़ गया था। और ये एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी उन लोगों के ऊपर ऐड कर देती है जो पाकिस्तानीज हैं उनके ऊपर, और लिमिटेड मैरीटाइम एक्शन भी इंडिया के द्वारा एसोसिएट कर देता है उनका एग्जिस्टेंशियल रिस्क, जो पाकिस्तान है उनका एग्जिस्टेंशियल रिस्क थ्रेट आ जाता है, और जो स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। पाकिस्तान का जो कोर मैरीटाइम कंसर्न है वो भी एवर्ट और रेकरेंस होता है बार बार, जब वो उनको वल्नरेबिलिटी फेस करना पड़ता है इंडियन नेवल ऑपरेशंस को लेकर के। अभी हम देखें अगर तो जो एंटी एक्सेस और एरियल डिनायल वगैरह यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो आर्टिकुलेटेड है इसी एंटी एक्सेस और एरियल डिनायल जैसे वेपन्स, जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि जो सबमरीन और माइन बॉम्ब है वो सब ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है पाकिस्तान वाले। और वो डॉक्ट्राइन जो यूज़ करते हैं पाकिस्तान वाले, डिटरेंस बाय डिनायल वाला डॉक्ट्राइन यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अटैक करोगे इंडिया वाले तो आप फेल हो जाओगे। पाकिस्तान ये नहीं बोलता कि आप अटैक करोगे तो हम अटैक बैक करेंगे, ऐसा वाला नहीं है इन लोगों का, वैसे भी अटैक कर नहीं सकते उन लोग, ठीक है। बट आगे जो है टॉपिक पे वो बताते हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है ग्वादर का अंडर सीपैक फ्रेमवर्क के अंतर्गत, उसको भी हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान यूज़ कर सकता है डेटरेंस के लिए। और पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर है वो बहुत लंबे टाइम से ग्वादर के जो ओरिजिन हुआ है, जो इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक कैलकुलेट वे पे इसको बनवाया है, और बीजिंग के लिए भी, बीजिंग से ज़्यादा ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है बताता है। जो ग्वादर और कराची है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल और इकोनॉमिक हब दिखता है, बट साथ में वो साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट भी है पाकिस्तान के लिए। अगर हम वहाँ पे थोड़े से भी कुछ किए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेंशन बढ़ जाएगा। और इसके अगेंस्ट पे जो इंडियन नेवी है उन्होंने बोला है कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में पड़े तो हम डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे, और फ्यूचर पे और जो स्पेस है कोरेशन का, लड़ाई का, वो अगर बढ़ता रहा तो वो आपको ही प्रॉब्लम होगा, पाकिस्तान को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इकोनॉमिकली श्रिंक करेंगे ड्रास्टिकली पाकिस्तान वाले, क्योंकि उनको उतना खर्चा उठाना पड़ेगा नेवी वगैरह का। और इंडिया को लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, कंसीडर करने की ज़रूरत है जो प्रेजेंस है पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का, उसके बारे में भी इंडिया को, क्योंकि वो डेटरेंस की तरह हेल्प कर सकता है पाकिस्तान को। अब एक्सटर्नल डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, जो सेकेंड चीज़ है उसके बारे में बोलते हैं। जो पैरेलल एक्सरसाइज हो रहा है, मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है दोनों ही कंट्रीज़ के द्वारा, पैरेलल यानी कि ये पैरेलल, तो उसको बोलते हैं कि दोनों ही साइड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा आइसोलेटेड ड्रिल्स कर रहे हैं, खुद में ही ड्रिल्स वगैरह कर रहे हैं। वो पॉइंट करता है डेलिब्रेटेड एफर्ट्स दोनों ही के साइड से डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान के साइड से दिखाया जा रहा है कि दोनों रेडी हैं
और जो अगर कॉम्प्लिकेट हो गया, एडवर्सरीज जो है वो बढ़ गया, प्लानिंग साइकिल्स वगैरह बढ़ गए, तो उसके लिए हम रेडी हैं। इंडिया का जो पैटर्न है वो शायद ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एफर्ट दिया जा रहा है इंडिया के द्वारा, सो दैट हम मेंटेन करके रख सकें अपना प्रेशर और शेप कर सकें पोस्ट क्राइसिस जो नरेटिव है हमको जो बिल्ड करना है कि हमने जीता है, वो जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और एट द सेम टाइम जो अनईज है वो करना चाहते हैं पोस्ट सिंदूर आउटकम के बाद, हम उनको ईजीनेस नहीं देना चाहते। और पाकिस्तान है वो शायद आवाज़ ये दिखाना चाह रहा है अपना कि जो नेवी जो उनकी पुरानी थी वो अब पहले जैसे वल्नरेबल नहीं है, जब 1971 में उनको फेस करना पड़ा था वो प्रॉब्लम, और वो सिग्नल करना चाह रहे हैं कि वो भी रेडी हैं कि डिटेल कर सकते हैं हम कोई भी करेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम। और कॉम्प्लिकेट अगर हुआ इंडिया का ऑपरेशनल प्लानिंग मैरीटाइम डोमेन पे, तो इंडिया जो है वो एक तरीके से अभी अपीयर कर रहा है, दिख रहा है कि उनका इंटेंट जो है वो रिटेन करने का है, इनिशिएटिव्स डायरेक्ट विजिबल और डिमॉन्स्ट्रेट करके जो कैपेबिलिटीज़ हैं हमारी उसको, और जो रिस्क है उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए हम रेडी हैं। अगर पाकिस्तान कोई रिस्क देता है तो हम उसको ले लेंगे, लेकिन हम जवाब देके रहेंगे पाकिस्तान को, ऐसा ऑथर का यहाँ पे कहना है। दिस पैरेललिज्म जो है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो पैरेलल है उनके बारे में सजेस्ट करते हैं। दोनों ही साइड सिग्नल कर रहे हैं, दोनों ही रेडी हैं और दोनों ही एक्टिवली इन्वेस्टेड है अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसके लिए अभी से वो टेम्पलेट रेडी कर रहे हैं, सी पे इंडिया और पाकिस्तान पे रेडीनेस दिखा रहे हैं। थर्ड जो है एक्सटर्नल डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, वो भी शार्पनिंग हो रहा है जैसे जैसे चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है कराची और ग्वादर पोर्ट पे वो इरोड करता है इंडिया का जो एजम्पशन है कि वो डोमिनेंस करेगा। लेकिन वहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आ जाती है इंडिया के लिए, अगर वो डोमिनेंस बनाना चाहता है तो जो पीपल लिबरेशन आर्मी जो नेवी है उनकी चाइना की, वो सपोर्ट कर सकती है पाकिस्तान को। और जो टर्की का इमर्जिंग रोल है वो भी काफ़ी भले लिमिटेड रोल है उनका, लेकिन वो सप्लाई वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, वो भी हमको लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी ऐड कर देता है इंडिया के लिए, और ये सब प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के लिए। आगे बताते हैं ऑथर कि एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया ने डिप्लॉय किया था अपना कुछ नेवी वगैरह, और वो फोर्स किया था पाकिस्तान को अपने फ्लीट को डिस्पर्स करने के लिए कराची से, और ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है जो डोमिनेंस है इंडिया का उसको लेकर के, और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल कॉस्ट डाल दिया था पाकिस्तान के ऊपर, और ट्रिगर कर दिया था एस्केलेशन को। बट मतलब ट्रिगर नहीं किया था, बिना ट्रिगर किए एस्केलेशन को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल कॉस्ट डाल दिया था। जो प्लेबुक ये जो इंडिया कर रहा है वो ज़्यादा टाइम के लिए वर्क नहीं करेगा। एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्शन है अभी रिसेंट प्रोक्योरमेंट का, हाई प्रोफाइल इंडक्शन का, वो फ्यूल कर सकता है एक्सपेक्टेशंस जो ज़्यादा प्रोमिनेंट नेवल रोल है उसका, और क्रिएट कर सकता है ज़्यादा डायलेमा को लेकर के, और कोरेसिव ऑप्शन जो है वो नैरो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, पर जो प्रेशर है उसको यूज़ करने का वो बढ़ जाएगा, यानी कि उसको रियल में जो आर्मी है वो यूज़ कर सकती है। फाइनली बताते हैं कि जो प्रॉब्लम स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट को लेकर के उसके बारे में बोलते हैं कि दोनों ही मिलिट्रीज़ मतलब कि नेवी और आर्मी शायद ऑपरेट कर रही है पहले से जो प्लान बना है उसके बेसिस पे, फ्रॉम द पास्ट क्राइसिस उसके बेसिस पे ही वर्क कर रही है। इवन जो नए कैपेबिलिटीज़ भी आ गए हैं, भले ही हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह ड्रोन्स आ गया है, वो अल्टर कर रहे हैं हमारे जो एस्केलेटरी लेदर्स हैं उसको लेकर के, और जो क्राइसिस डिसीजन मेकिंग्स है वो रिमेन एंकर्ड, यानी कि उसको किया जा रहा है, क्राइसिस में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो आउटडेटेड वे पे किया जा रहा है इस एजम्पशन से, जो कि रिस्क है वो अगर इस एजम्पशन से किया गया, आउटडेटेड एजम्पशन से, तो वो रिस्क को अगर मिसकैलकुलेट वे पे किया गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है इंडिया के ऊपर, और वो अफेक्ट कर सकता है मैरीटाइम थिएटर को। और जो स्पेस है वो कॉग्निटिव गैप से ही टेस्ट किया जा सकता है, यानी दिमागदार गैप जो है उसी से इसको फिलफिल किया जा सकता है। आर्मी भले दोनों कंट्रीज जितना ही बढ़ा दे, तो हमको कॉग्निटिव गैप्स पे ध्यान देना है और कोई भी गलती करने की कोशिश नहीं करना है। जो ब्रॉडर व्यू है उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो नेवल एलिमेंट है, नेक्स्ट टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच पे क्राइसिस होएगा तो वो सिर्फ पेरिफेरियल एरिया पे नहीं रहेगा, मतलब आसपास पे बस छोटे मोटे एरिया पे नहीं रहेगा, बट दोनों ही साइड एक्सपेंड करेंगे और टेस्ट बस नहीं करेंगे प्लेटफॉर्म को, बट सिग्नल करता है ये जो थ्रेशोल्ड है सी का उसको पार करेंगे, जहाँ पे रिस्क जो है मिस कैलकुलेशन का वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है और क्वालिटेटिवली डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकता है, और इसलिए हमको अच्छे से
प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, अपने कॉग्निटिव उसको भी ध्यान पे रख के प्लान बनाना चाहिए और डोमेन पे हमको ध्यान रखना चाहिए। आगे जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे इंडिया जो है उसके चैलेंज के बारे में बात करते हैं। इंडिया को जो चैलेंज है वो डिसाइड करेगा कि जो मैरीटाइम थिएटर है उसको, इंडिया के लिए एक चैलेंज है कि क्या उनको मैरीटाइम थिएटर को यूज़ करना चाहिए अर्ली सिग्नलिंग के वेपर पे, कि अपना दिखावा के लिए कि हम बहुत पावरफुल हैं और हम आपके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं इसलिए उसको यूज़ करना चाहिए, या फिर हमको होल्ड बैक करना चाहिए और रिजर्व करके रखना चाहिए अपना डोमेन। एस्कलेशन जब होगा उस टाइम को अपने को ट्रम्प का इक्का खोलना चाहिए और दिखाना चाहिए उनको कि हाँ हमारे पास बहुत पावर है। आगे बताते हैं जो कमीशन किया गया है स्टेल्थ फ्रिगेट और जो एम्फेसाइज किया गया है जॉइंट पेट्रोल वगैरह करके इंडिया के द्वारा इंडो पैसिफिक एरिया पे, वो दिखाता है कि जो इंडिजिनस कैपेसिटी जो सजेस्ट करती है इंडिया की, जो अपन कोशिश भी कर रहे हैं इंडिजिनसली बनाने की, वो सजेस्ट करती है न्यू दिल्ली जो है वो प्रिपेयर कर रहा है दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ के लिए जो अपन ने बात किया ऊपर कि छुपा के रखना चाहिए या फिर दिखावा करना चाहिए, वो वाली चीज़ के लिए। और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रीजनल रोल है उस पर हम इंडिया कोशिश कर रहा है, और जो क्राइसिस स्पेसिफिक कोरेसिव लीवर है उसको भी बता रहा है। जो क्वेश्चन है अभी इस चीज़ पे रह जाता है, रिमेन रह जाता है कि जो नेवी है उसको क्या हमको फ्रंट लाइन ऑपरेशन में उतारना चाहिए, जैसे पास्ट पे हमने यूज़ किया है उस तरीके से क्या हम उसको यूज़ करना चाहिए नेवीज़ को या फिर नहीं, ये क्वेश्चन रह जाता है। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ पे आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। हैव अ गुड डे, बाय।